हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन एकेडमी। चलिए हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम्स प्रैक्टिकल्स के बारे में। सीबीएसई ने इसका यूजर मैनुअल भी जारी कर दिया है। तो चलिए यूजर मैनुअल्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको रेट बता दूं कि आईपीएस में रेट क्या रहेगा आपका, किस रेट से आपके पेमेंट किए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सीबीएसई का रेट है जो सीबीएसई के द्वारा ही दिया गया है, जारी किया गया है। इसमें सब्जेक्ट और ड्यूटी के बारे में बताइए। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको परमिसेबल सपोर्ट स्टाफ कितने चाहिए थे। एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होगा, एक लेबोरेटरी असिस्टेंट होगा और एक लेबोरेटरी बियरर होगा। जबकि बायोलॉजी, ज्योग्राफी और होम साइंस में सिर्फ आपको एक लेबोरेटरी असिस्टेंट और एक लेबोरेटरी बियर की परमिशन थी। म्यूजिक एंड डांस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, वन म्यूजिक एंड डांस रूम हेल्पर चाहिए था। अदर सब्जेक्ट में आपको एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और एक लेबोरेटरी बियरर की रिक्वायरमेंट थी। सैनिटाइजेशन एंड क्लीनेशन के लिए एक सफाई कर्मचारी पर डे, मतलब एवरी डे के लिए ये चाहिए था। अब आते हैं रेट ऑफ रेम्यूनरेशन क्या रहेगा पर सपोर्ट स्टाफ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को 200 पर डे के हिसाब से, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स को 200 पर डे, लेबोरेटरी बियरर को 200 पर डे एंड सफाई कर्मचारी का 200 पर डे के हिसाब से उसे दिया जाएगा। ये पेमेंट उनके लिए है जो सेंटर्स में काम कर रहे थे। रिजर्वेशंस फॉर द एक्सटर्नल एग्जामिनर, अगर आप फाइन आर्ट्स के टीचर्स एज अ एक्सटर्नल आपने फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर आप गए हो तो 25 रुपीज पर कैंडिडेट आपको मिलेगा और मिनिमम पेमेंट जो है वो 500 रुपीज का है एंड 250 रुपीज आपके कन्वीनियंस और रिफ्रेशमेंट्स के लिए या अदर चार्जेस के लिए दिए जाएंगे। ऑल अदर सब्जेक्ट्स के अगर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स हैं तो आपको 15 रुपीज पर कैंडिडेट दिया जाएगा सब्जेक्ट टू मिनिमम पेमेंट। मिनिमम आपको 300 पर एग्जामिनर दिया जाएगा। अब ये मिनिमम 300 का क्या मतलब है या मिनिमम 500 का क्या मतलब है। जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, मान लीजिए जहां आप एग्जाम लेने गए वहां पे 2 ही कैंडिडेट हैं, तो पर नोटबुक 50 रुपए ही बनते हैं, तो आपको 50 नहीं 500 दिए जाएंगे अगर आप फाइन आर्ट्स के टीचर हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस या किसी अदर सब्जेक्ट के टीचर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो 15 रुपए पर कैंडिडेट दिया जाएगा। लेकिन अगर वहां पे 4 5 6 बच्चे ही रहे होंगे तो इस हिसाब से तो 100 रुपया ही बनेगा, 50 60 रुपए 100 रुपये बनेगा। तो ऐसे केस में आपको 300 प्लस 250 का आपको पेमेंट किया जाएगा। रेट चार्जेस पेबल टू द स्कूल और सेंटर्स, स्कूल्स जहां पे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स है एंड सब्जेक्ट हैविंग प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, जहां प्रोजेक्ट सबमिशन होगा, जहां प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स है, तो 15 रुपए पर कैंडिडेट और 5 रुपए पर कैंडिडेट आपको दिए जाएंगे। जैसा कि सीबीएसई ने ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किया था हर एक स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ था बट कुछ सब्जेक्ट के लिए उन्होंने ऑब्जर्वर अपॉइंट किया था। तो ऑब्जर्वर का पेमेंट क्या होगा, उनका पेमेंट पर डे के हिसाब से 500 रुपीज पर डे प्लस 250 रुपीज कन्वीनियंस पर डे उनको दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट 750 रुपीज उनका पर डे का रेट बन जाता है। आइए अब हम बात करें यूजर मैनुअल्स के बारे में कि यूजर मैनुअल क्या बताती है कि आप कैसे आईपीएस के अंदर में जाकर डिटेल कैसे एंटर करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि आपको वहां पे क्या करना है, लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल्स के द्वारा, जो आपके सीबीएसई लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है उसके थ्रू। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ वर्क फ्लो ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स के अकाउंट डिटेल्स डालने हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप जब इस बटन पे क्लिक करते हैं लॉगिन करने के बाद, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा जहां पे प्रैक्टिकल एग्जामिनर अकाउंट डिटेल्स आएगा। आपको इसमें क्या करना है, बैच आईडी सेलेक्ट करना है। जब आप बैच आईडी सेलेक्ट करते हैं तो एग्जामिनर का नाम आ जाएगा, आपको उसका अकाउंट नंबर 2 बार लिखना होगा, एक बार कंफर्म करने के लिए, फिर उसके आईएफएससी कोड और उसका मोबाइल नंबर आपको डाल के यहाँ पे ऐड करना होगा। इस तरह से आप अलग अलग बैच आईडी के लिए जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके पास आए हैं उनका नाम और उनका अकाउंट नंबर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप यहाँ से देखिए, जैसे बैच नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया, एग्जामिनर डिटेल्स आ गया, रेट और ड्यूरेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन बाय क्लिकिंग ऑन व्यू डिटेल ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर डिटेल्स, अमाउंट टू बी डिस्प्ले। जैसे आप उस पर व्यू डिटेल्स पे करेंगे तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा कि उसको टोटल कितना पेमेंट मिलने वाला है, 22 कैंडिडेट के हिसाब से उसका क्या होगा, रिफ्रेशमेंट क्या होगा, टोटल पेमेंट क्या होगा। तो ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू डिटेल्स बटन है, आप एडिट कर सकते हैं, कोई चेंज करना है तो आप वहां पे चेंज भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑब्जर्वर अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको वहां पे टोटल एग्जाम डेज बताने हैं कि कितने दिन के लिए वो आए थे, उनके ऑब्जर्वर का कैटेगरी हो गया, ऑब्जर्वर नाम, उनका अकाउंट नंबर, यूनिक टीचर्स आईडी जैसे कि ओएसिस में अलॉटेड होगा, मोबाइल नंबर और उस डिटेल डाल के आपको उसके बाद ये भी बताना है कि ऑब्जर्वर के अकाउंट डिटेल को डालने के बाद आप उसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उसके एग्जाम डेट को आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस किस डेट में वो एग्जाम कंडक्ट कराने आए थे आपके सेंटर पे। ध्यान से इसको सेलेक्ट करना है, आपको उन्हीं डेट को सेलेक्ट करना है जिस डेट को उन्होंने एग्जाम करवाया था। दूसरे किसी डेट को सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीबीएसई को पहले से भी पता है कि ऑब्जर्वर किस किस डेट के लिए अपॉइंट हुआ था और किस किस डेट पे उन्हें आना जरूरी था उनका।
इस तरह से करने के बाद एट लास्ट आप क्या कर सकते हैं, सारा डिटेल सबमिट होने के बाद आप अकाउंट्स को फ्रीज कर सकते हैं और फिर फाइनली आप फ्रीज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रीज बटन पे जब आप फाइनली क्लिक कर देंगे तो आपका पेमेंट सेक्शंस की ओर वो मूव कर जाएगा। फिर सीबीएसई एक सर्टेन टाइम के बाद प्रोसेस करके आपके पेमेंट्स को रिलीज कर देगी और वो पेमेंट उन बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।